यादों का कैनवस। कवि प्रदीप गीतकारी का एक ऐसा दीप जो हमेशा जलता रहा और चरागां करता रहा हमारे ज़हन दिल का कोना कोना। हसास शायरों में शुमार होते हैं कवि प्रदीप। कलमकारी की दुनिया का वो अनमोल सितारा जिनकी रगों में नस नस में वतन परस्ती थी। शायद यही वजह रही कि उनके बेशतर गीतों में हुब्बुल वतनी का जज्बा नजर आता है। इनके नगमात, गीत और शायरी में जज्बात का बहाव है। कहीं उम्मीद तो कहीं जिंदगी जीने की वजह है। इससे लड़ने का हौसला है। इनके गीतों से हर एक हिंदुस्तानी, हर एक भारतवासी वाकिफ है। इनकी तहरीर ने, इनके कलम ने वतन का सर हमेशा ऊंचा रखा है और हिंदुस्तानी सिनेमा में भी अपना नाम बुलंद रखा है। 6 फरवरी 1915 को रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी के नाम से पैदा हुआ ये दीप कवि प्रदीप। उज्जैन के एक मिडिल क्लास यानी मध्यम घराने से इनका ताल्लुक तो रहा, लेकिन बचपन से ही शेर और शायरी की तरफ ज़ौक और शौक था। छोटी उम्र से ही मुशायरों में शिरकत करते करते ये दीप कवि प्रदीप बन गया। 1939 में लखनऊ यूनिवर्सिटी में कवि प्रदीप ने ग्रेजुएशन की। बहैसियत टीचर अपने फराइज अंजाम देने का शौक था, पर मुंबई से एक कवि सम्मेलन में शिरकत करने का प्रस्ताव आया और किस्मत ने यू टर्न लिया, क्योंकि जब किस्मत आपसे कुछ और चाहती है तो आपके लिए रास्ते खुद ही खुल जाते हैं। फिल्मों के ऑफर्स आते गए और ऐसे में पहली फिल्म उन्होंने साइन की 1939 में ही बॉम्बे टॉकीज की, जिसका नाम था कंगन। हिंदी जबान पर उन्हें इतना अबूर था कि उस वक्त के फिल्म मेकर्स की वो पहली पसंद बन गए। दौर भी आजादी का था। बरतानवी हुकूमत पर उनके अल्फाज भारी पड़ जाते थे। उन्हें ना तो जेल जाने का डर था, ना ही अपनी सरजमीन से निकलवाने का डर। अपनी आवाज को अपने गीतों में हमेशा वो बुलंद ही रखते रहे। 1954 की नास्तिक फिल्म का गीत देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान ने इंसानी रिश्तों पर से पर्दा उठाया। 1954 की जागृति फिल्म तक पहुंचते पहुंचते कवि प्रदीप अपने फिल्मी करियर की ऊंचाइयों पर पहुंच चुके थे। वो किसी के दबाव में कभी नहीं आए। जो मन में आया वो लिख दिया, जो समाज में दिखा कलम उठाकर उसे कागज पर लिख दिया। ना ही वो तहरीक आजादी में बरतानवी हुकूमत के दबाव में आए, ना ही तकसीम हिंद के बाद उन्हें उनके हसासपन और बेबाकपन से कोई रोक पाया। 1960 में सदी का सबसे बेहतरीन नगमा ए मेरे वतन के लोगों भी कवि प्रदीप की ही देन है, जो उन्होंने उन्हें इंडो चाइना वॉर के शहीदों के नाम लिख दिया। कवि प्रदीप के गीतों ने हिंदुस्तान में एकता का जज्बा पैदा कर दिया। इनकी खुद की आवाज में गाए फिल्मी गीतों ने आजादी के मतवालों के दिलों में और भी हिम्मत और जज्बा पैदा किया। फिल्म बंधन के गाने चल चल रे नौजवान ने तहलका मचाया और प्रदीप को बतौर गीतकार हिंदुस्तानी सिनेमा में एक ठोस पहचान मिली। ये गाना तहरीक आजादी की एक बुनियाद बनी। इसी तरह से 1943 में कामयाब तरीन फिल्म किस्मत का गाना आज हिमालय की चोटी पर फिर हमने ललकारा है को इतना पसंद किया गया कि तहरीक आजादी में वो लोग भी शामिल होने लगे जो बरतानवी हुकूमत के दबाव में थे। इस गाने के लिए उन्हें अरेस्ट वारंट भी जारी किया गया। अपने 50 साल के फिल्मी करियर में कवि प्रदीप साहब ने 1700 गाने लिखे, कई एजाजात अपने नाम कर दिए, जिनमें उनकी बेहतरीन तहरीर के लिए उन्हें 1961 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड और 1975 में BFJA एजाज से भी नवाजा गया। यहाँ तक कि साल 1997 में हिंदुस्तानी सिनेमा का सबसे बड़ा एजाज दादा साहब फाल्के पुरस्कार के भी वो हकदार बने। 83 साल की उम्र में यानी 11 दिसंबर 1998 को कवि प्रदीप इस दुनियाए फानी से कूच कर गए और पीछे छोड़ गए अपनों को और बेशकीमती यादों को। यादों का कैनवस।